क्या ज़िंदगी है इनकी। घूमो फिरो मौज करो सो जाओ। और एक मैं हूँ, दिन भर दूसरों के लिए मजदूरी करता हूँ, फिर थक हार कर घर चले जाता हूँ और रूखी सूखी रोटी खाकर सो जाता हूँ। आखिर और कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। आज तो मैं पिताजी से बात करके ही रहूँगा। क्या हुआ राजू बेटा, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन किस्मत ही खराब है। ऐसा क्या हो गया बेटा? पिताजी, आखिर कब तक हम दूसरे के लिए नौकरी करते रहेंगे और यूं ही करीब रहेंगे। मेरा भी मन करता है कि मैं भी घूमूं फिरूं, मेरा भी एक बड़ा घर हो, काम करने के लिए आगे पीछे नौकर चाकर हो। जमींदार जी को देखिए, उनके पास गाड़ी है, इतनी बड़ी हवेली है, और हमारे पास तो बैलगाड़ी तक नहीं है। बस एक ही झोपड़ी है और इसमें भी बारिश में पानी टपकता रहता है। बेटा हम मेहनत कर तो रहे हैं, तुम सब्र रखो। सब्र का फल मीठा होता है। आप एक काम कीजिए, अब जमींदार जी से कुछ पैसे उधार ले लीजिए, फिर हम खुद की खेती शुरू कर देंगे। लेकिन बेटा कर्जा लेना सही बात नहीं है। या तो आप जमींदार जी से पैसे उधार लीजिए और खुद की खेती शुरू कीजिए, या फिर मैं इस घर में अब और नहीं रह सकता, मैं शहर जाकर कोई नौकरी कर लूँगा। ठीक है बेटा, मैं कल जमींदार के पास जाता हूँ और कुछ मदद के लिए विनती करता हूँ। जमींदार जी नमस्कार। आइए पापा आइए। जमींदार जी अगर कुछ मदद हो जाती तो बड़ी कृपा होती आपकी। बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। कुछ रुपए उधार चाहिए थे, अगर मदद हो जाती तो बड़ी कृपा होती आपकी। मदद तो हो जाएगी, लेकिन गिरवी क्या रखेंगे आप? जी वो मेरी ज़मीन है ना, उसी को गिरवी रखूँगा मैं। ठीक है बाबा। और इसके बदले में कितनी सोने की मुद्राएं चाहिए आपको? जी मालिक, 100 सोने की मुद्राएं चाहिए। क्या 100 सोने की मुद्राएं? नहीं बाबा, उस ज़मीन के लिए 100 सोने की मुद्राएं बहुत ज़्यादा हैं। उस ज़मीन के लिए मैं आपको केवल 50 सोने की मुद्राएं दे सकता हूँ, उससे एक मुद्रा भी ज़्यादा नहीं। कृपा कीजिए मालिक, 50 सोने की मुद्राएं में क्या होगा। आप एक काम कीजिए, आप मेरा घर भी गिरवे रख लीजिए। ठीक है बाबा, आप इतनी विनती कर रहे हैं तो मैं आपको 100 सोने की मुद्राएं उधार देता हूँ, लेकिन आज से ठीक 3 महीने बाद आपको मुझे 200 सोने की मुद्राएं लौटानी पड़ेगी। नहीं तो आपकी ज़मीन और आपका घर मेरे हो जाएंगे। बोलिए, कर पाएंगे आप? जी मालिक, फसल बिकते ही मैं आपको सारे रुपए लौटा दूंगा, पूरी 200 सोने की मुद्राएं। ये लीजिए, लेकिन याद रहे 3 महीने बाद 200 सोने की मुद्राएं। जी मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, मैं जमींदार जी से 100 सोने की मुद्राएं उधार लाया हूँ, बदले में घर और ज़मीन गिरवी रखी है। और अगर 3 महीने बाद जमींदार जी को 200 सोने की मुद्राएं नहीं लौटाई तो इस घर और ज़मीन से भी हाथ धोना पड़ेगा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत करूँगा।
खुदा अच्छा हुआ है 400 सोने की मुद्राएं मिली हैं। इनमें से 200 मुद्राएं जमींदार जी की और बची हुई 200 मुद्राएं हमारी। 200 मुद्राएं जमींदार जी की? मैंने इतनी मेहनत की है, और अगर 200 मुद्राएं जमींदार जी को दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। ये राजू सुबह सुबह कहाँ चला गया? लगता है खेत की तरफ गया होगा। ठीक है, जैसे ही राजू आता है मैं जमींदार जी को रुपए लौटाने चला जाऊंगा। शाम होने आ गई, राजू का तो कोई अता पता नहीं है। मैं पैसे लौटा कर आ जाता हूँ। अरे पैसे कहाँ गए? लगता है राजू ने कुछ गड़बड़ की है। राजू को ढूंढना पड़ेगा। अरे मूर्ख, ये क्या किया तूने? मैंने तेरे लिए इतना सब कुछ किया और तूने मुझे ही बेकार कर दिया। अरे तू बहुत मूर्ख निकला राजू, बहुत मूर्ख निकला। ये इंसानों को चैन नहीं है, आप मेरे बात भी चैन से सुनने नहीं देंगे। पूरी दुनिया पड़ी है रहने के लिए, और आ गए यहाँ सुनसान जंगल में रहने, तो मेरी नींद खराब कर दी वो अलग। चाचा, ओ चाचा, क्या हुआ? क्यों रोना धोना मचा रहे हो? चैन से सोने दो ना मुझे। अरे बेटा, क्या बताऊं? क्या आपने मुझे बेटा कहा? आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया पापा। बताइए बताइए, क्या प्रॉब्लम है? अरे बेटा, मैंने अपने बेटे के कहने पर जमींदार जी से कुछ रुपए उधार लिए थे और आज जमींदार जी के पैसे लौटाने का आखिरी दिन है और मेरा बेटा सारे पैसे चोरी करके भाग गया। अब मेरी ज़मीन और घर कुछ नहीं है मेरे पास। अरे चाचा, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं हूं ना बिल्लू भूत, आपका बेटा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे चाचा, डरिए मत चाचा, मैं अच्छा भूत हूँ। तो उस नालायक और चोर बेटे की तरह नहीं। आप यहीं आराम कीजिए, मैं अभी आपके उस मूर्ख बेटे को ढूंढ कर लाता हूँ। अरे तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं हूँ बिल्लू भूत। क्या क्या क्या? भूत? हाँ, और अब मैं तेरी मुंडी तोड़ दूंगा और तेरा खून पीऊंगा। अरे भूत जी, लेकिन मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे मारना चाहते हो? मेरा नहीं बिगाड़ा, लेकिन अपने पिता का तो बिगाड़ा है ना नालायक। तेरे पिता ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तूने उन्हीं के साथ विश्वासघात किया। तुझे शर्म नहीं आती बेशरम? मुझे माफ़ कर दो बिल्लू भाई, मेरे मन में लालच आ गया था। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, तो चल अपने पिताजी के पास और सारा पैसा लौटा कर माफ़ी मांग, नहीं तो तेरी गर्दन तोड़ दूंगा मैं। नहीं बिल्लू भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने पिताजी से माफ़ी मांगूंगा और सारा पैसा भी लौटा दूंगा। चल फिर उड़कर चलते हैं तेरे पिताजी के पास, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। तेरे पिताजी को आज ही जमींदार को पैसा लौटाना है। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, बिल्लू ने मेरी आंखें खोल दी। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपको कोई परेशानी हो, और मैं बहुत मेहनत और लगन के साथ काम करूँगा। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा, तुझे तेरी गलती का एहसास है, वही बहुत है।
शुक्रिया बिल्लू तुम्हारा। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा सुधर गया और मेरी ज़मीन और मेरा घर भी बच गया। मेंशन नोट चाचा, ये तो मेरा फर्ज था चाचा।